मैं अग्निवेश आप सबके लिए भगवान जगत गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन में सुख, शांति और आत्म प्रेम ले आए। आज मेरी स्वास्थ्य कुछ एक हफ्तों से खराब चल रही थी। मुझे पता भी नहीं था कि बच्चों ने यहाँ पर एक आत्मशुद्धि का कार्य मैदान बिठा रखा है। नहीं तो मैं यहाँ से बॉम्बे की यात्रा कर चुका होता। लेकिन सत्य तो यह है कि अपने स्वार्थ के लिए भागना कोई भागना नहीं। वो जहाँ तक भाग कर बैठेगा वहीं पर उसका काल प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि जीवन में भागने से बुरी परिस्थितियां नहीं मिटती। बुरी परिस्थिति आ रही है, 2009 में आएगी। चलो 2009 में इंडिया छोड़ ही देता हूँ, 2010 में तो 2009 में उसके पिता, उसके परिवार, उसके घर सब लगभग ठीक है। लेकिन जैसे ही 2010 में वह बालक भारतवर्ष की भूमि पर पैर रखता है, वही समय कूद कर फिर आ जाता है और कहता है चल तू आया और मैं आया, खूब करें। ठीक उसी प्रकार मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर दुख आपको बिताना है, दुख समाप्त करना है, तो प्रसन्न मन और प्रसन्न इच्छा के साथ उस दुख को जीजिए। दुख का कतई उद्देश्य नहीं होता आपको बदनाम करने का। दुख से घबराकर आप ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि आप बदनाम होने लगते हैं। किंतु यदि आप हैरान न हो, घबराए न, तो हीन से मध्यस्थ महात्मा नोआ नियत लोग निश्चय विनाश। हीन हो, मध्य हो, महात्मा हो, सभी लोग मरते रहेंगे, जीते रहेंगे। लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति जानता रहेगा बस आज रात को हम सभी लोग अपने अपने विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी वर्षा आएगी, खटिया इधर से उधर हो जाएगी, सुबह हो गई, वर्षा रुकेगी, हवा रुकेगी, तो अपने आप को अपने किसी के बीच पहुंच पाएंगे। ये सोच कर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा से जिस प्रारब्ध का हुआ, अगर अच्छे प्रारब्ध, अच्छे कर्म आपके पास, तो दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी। चाहे वो चाय की दुकान पर मिलेगा तो कभी वह वृक्ष पर बैठा मुझे सोचता हुआ मिलेगा, तो कभी भोजन करते हुए मिलेगा, तो स्नान करते हुए मिलेगा और मिलेगा जरूर। मैं आपसे निवेदन करूंगा
देखिए मित्रजन, अगर ईश्वर पर या मनुष्य पर, यदि मनुष्य वालों पर आप इतना भरोसा करते हैं तो ईश्वर पर आपको कितना होना चाहिए। सो आप परेशान बिल्कुल ना हो। कर्म पंचम दृष्टम भई वजह नैवं शुक्रम जब शास्त्री देवं विशेष धर्म। जब मनुष्य की कल्पना वह स्तंभित हो गई, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने ज्ञान को शांत करने के लिए उन्होंने दिव्य से दिव्य युद्ध कर डाले। सुख है क्या? परिवर्तन का नाम ही सुख है। तो परिवर्तन है क्या? परिवर्तन सिर्फ भौतिक चीजों का, ऊपरी चीजों का केवल परिवर्तन होता है, आंतरिक चीजों का कभी कोई परिवर्तन नहीं। आंतरिक परिवर्तन कभी नहीं होता, तो बाह्य परिवर्तन ही होता। तो आप लोग आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान दें कि हमारी सोच बदल जाए। ये मत सोचिए कि हमारे कर्म बदल जाए। कर्म बदलने से हमारी सोच नहीं बदलती। कर्म बदलने से हमारी भावनाएं नहीं बदलती, लेकिन हमारी सोच बदलती। हमारे कर्म बदल जाते हैं, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारे मन का विश्वास बदल जाता है। मैं पूछता हूँ, ऐसा क्या हो गया है इस समाज में कि जीव और जीव एक दूसरे में कुछ ढूंढता रहता है, हमेशा ढूंढता रहता है। लोग कहते हैं इतनी हिंसा हो रही महिलाओं के ऊपर, कानून बढ़ाए जाएं और कानून बढ़ाए जाएं, तभी जाकर अत्याचार टूटेंगे। मैं वही मौजूद था। मैंने कहा आपके पास कम से कम 278 स्त्री कन्या कानून होंगे लगे, उससे ज्यादा उस कानून को सपोर्ट करने के लिए कानून होंगे, लेकिन मैं कहीं भी नहीं देख रहा हूँ, कहीं से भी ये समाज किसी को जीवित छोड़ रहा है। उन लोगों ने कहा कि कैसे फिर समाज में शांति आएगी। मैंने कहा जब मन में शांति आ जाती है तो विचार में भी शांति आती है। जब हम मन से किसी को सम्मान देना शुरू करें, उसे सम्मान पूर्वक देखेंगे, सम्मान पूर्वक सुनेंगे, सम्मान पूर्वक जानेंगे, न जीवन भर हमारे लिए हर वस्तु भोगने के लायक रहेगी और किसी लायक नहीं। परिवर्तन नियमम अर्थार्थम जिज्ञासम जिज्ञव्य तस्य विदिशम च कामनार्थम तद्वार्थ विनये च कर्माणि मोक्ष।